हाँ, भारत का संविधान बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया है जिसे संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कठोर और विशेष परिस्थितियों में ही की जाती है ताकि संविधान की मूल भावना सुरक्षित रहे। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन संभव है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसे पारित करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि संशोधन संघीय ढांचे, न्यायपालिका या राज्यों की शक्तियों से संबंधित है तो उसे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। संविधान संशोधन के जरिए कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नागरिक अधिकारों में सुधार, सामाजिक न्याय को बढ़ावा और संघीय ढांचे में बदलाव। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की घोषणा की है, जिसके तहत संविधान की कुछ मूल विशेषताएं नहीं बदली जा सकती, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संक्षेप में, संविधान बदला जा सकता है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य हमेशा जनहित और संविधान की मूल भावना को सुरक्षित रखना होता है। संविधान में बदलाव यानी संशोधन एक गंभीर और संवेदनशील प्रक्रिया है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। 1. बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसी भी संशोधन के दौरान सुरक्षित रहना चाहिए। इसका मतलब है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार आदि जैसे सिद्धांतों को संसद भी बदल नहीं सकती। इस सिद्धांत को 27 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया था। 2. संविधान संशोधन प्रक्रिया। संसद में संशोधन प्रस्ताव रखा जाता है। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास करना जरूरी होता है और इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यदि संशोधन केंद्र राज्य संबंधों या संघीय ढांचे से संबंधित है तो इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके बाद यह संशोधन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संविधान का हिस्सा बनता है। 3. संशोधन का उद्देश्य। संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य समय के साथ बदलाव लाना है ताकि संविधान प्रासंगिक बना रहे और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार RTE या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संशोधन के जरिए ही लागू की गई है। 4. अतीत में संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1551। इसमें जमीन सुधार और संपत्ति के अधिकार जैसे विषय शामिल थे। 42वां संविधान संशोधन 1776। इसे सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। 73वां और 74वां संशोधन 1992। इसमें पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया। 5. संविधान की स्थिरता। संविधान को संशोधित करना कठिन प्रक्रिया इसलिए है ताकि कोई सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मनमाने ढंग से संविधान को न बदल सके। इससे संविधान की स्थिरता और देश के संस्थानों की स्वतंत्रता बरकरार रहती है। संक्षेप में, संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं और बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है ताकि लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।